नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 19 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। प्रथम शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। प्रथम शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आगे हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया था। साथ ही साथ दोस्तों जो भी ये ब्लू डॉट दिख रहा है आपको एक्स्ट्रा फैक्ट है ये, जैसे कि आप जानते हैं मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ। साथ ही साथ ये पीडीएफ आप जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रश्न आया था, जोशना चिनप्पा किस खेल से संबंधित है? तो जोशना चिनप्पा जो है ये स्क्वैश खेल से संबंधित है। आज खेल से 4 प्रश्न पूछे गए जिसमें राष्ट्रमंडल खेल से 3 प्रश्न पूछे गए, जैसा कि आप आज देखेंगे। तो ये स्क्वैश खेलते हैं जोशना चिनप्पा। इसके बाद अन्य जो खिलाड़ी हैं जैसे दीपिका पल्लिकल, ये भी स्क्वैश ही खेलती है और ये दिनेश कार्तिक की पत्नी है। नारायण कार्तिकेयन ये फार्मूला 1 रेस से संबंधित है। पंकज आडवाणी बिली बियर से संबंधित है। और जब भी फार्मूला 1 रेस भारत के मतलब रिगार्ड में जीतने की बात आएगी तो यही जीतेगा, क्योंकि जो है ये गिने चुने खिलाड़ी हैं और पंकज आडवाणी बिली बियर्स में, ठीक है। इसके बाद मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है। इसके बाद भवानी देवी ये तलवारबाजी से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आया था कि मनीषा कल्याण 2021 में किस देश के खिलाफ गोल करके इतिहास रचा था? तो ये आपका ब्राजील के खिलाफ गोल की थी मनीषा कल्याण। ये फुटबॉलर है और 2020-2021 के लिए इमर्जिंग महिला फुटबॉलर का भी खिताब इन्होंने जीता है। साथ ही साथ यूएफए के लिए खेलने वाली प्रथम महिला फुटबॉलर है जो है मनीषा कल्याण। 2020-2021 के लिए इमर्जिंग प्लेयर हो गया महिला में। और पुरुष में कौन हो गया 2020-2021 के फुटबॉलर पुरुष में? तो ये आपका सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर जो हो गया सुनील छेत्री। और सुनील छेत्री को जो है 2021 वाली जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया था। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ सुनील छेत्री के बारे में एक और बात कि इन्होंने गोल करने के मामले में लियोनल मेसी को पीछे छोड़ दिया है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। इसके बाद फीफा वर्ल्ड कप जो वर्तमान में होने वाली है या हो रही है, अभी हो रही है शायद, तो ये 2022 में आपका जो है कतर में हो रहा है। कतर का जो राजधानी है दोहा है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद फीफा ने भारत को जो है यहाँ से जो है निकाल दिया है, इनको जगह नहीं दिया है फीफा 2022 में। तो ये विवादित थे, थोड़ा विवादास्पद हो गया है, इसीलिए जो है ये चर्चा में रहेगी। तो जो फीफा वर्ल्ड कप आगामी 2026 में होना है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में हेल्ड होने वाले हैं 2026 के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है। 2023 वाली जो वर्ल्ड कप होगी दोस्तों ये इंडिया में ही होगी, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 2023 में जो वर्ल्ड कप होगा आईसीसी 50 ओवर वाला। एक प्रश्न आया था कि नेत्र में रंग प्रदान करने वाला कौन सा पिगमेंट होता है और कौन सा जो है अंग है नेत्र के अंदर? तो आपका परितारिका होता है या इसे अंग्रेजी में आयरिस कहते हैं, ठीक है। तो यही जो है नेत्र में कलर प्रदान करता है। सबकी कलर थोड़ी अलग अलग, किसी की भूरी, किसी की काली, किसी की ब्राउन, इस प्रकार का रहता है ना थोड़ा बहुत। तो ये जो है परितारिका के कारण ही होता है। मानव नेत्र पे किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक बनता है, रियल इमेज और उल्टा बनता है, ध्यान रखिएगा। मानव नेत्र पर रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनती है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनती है। साथ ही साथ जब नेत्र दान कोई करता है तो क्या चीज दान दिया जाता है? तो कॉर्निया का दान दिया जाता है। नेत्र के डॉक्टर को जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसके बाद नेत्र दोष का भी चर्च कर ले, क्योंकि आज नेत्र से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो जो निकट दृष्टि दोष होती है इसमें आपका अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। कौन सा लेंस का? अवतल लेंस का। और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। तो दोनों बात आप ध्यान रखिएगा। निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब है कि निकट की वस्तु दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है, उल्टा है नाम के, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष कहने का मतलब है कि दूर की वस्तु दिखती है, निकट की वस्तु नहीं दिखती है, ठीक है। चलते हैं आगे। माजुली नदी द्वीप किस नदी से संबंधित है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और ये असम में स्थित है और दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, ठीक है, माजुली। तो ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की उद्गम कहाँ से होती है? तो ये तिब्बत की होती है, मानसरोवर से। और ब्रह्मपुत्र नदी को जो है असम का शोक भी कहा जाता है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, वर्ष 2025 में कौन सा अमृत महोत्सव मनाया जाएगा? इस प्रकार का एक प्रश्न आया था। तो ऑप्शन मुझे प्राप्त नहीं है, अगर आपको ऑप्शन प्राप्त है तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों अगर आपको याद हो 21 अगस्त को मैंने एक जो है आपको अपने तरफ से वीडियो सजेस्ट किया था। उस दिन कोई एग्जाम नहीं था, उसके थंबनेल पे ही ये क्वेश्चन मिल जाएगा मैन वाला। जितने भी मैन वाला है मैंने करवा दिया है, पीडीएफ भी दे दिया है। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया जो है ये राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है कैलाश सांखला को कहा जाता है। उसके बाद में पक्षी मैन ऑफ इंडिया यानी बर्ड मैन ऑफ इंडिया जो है सलीम अली को कहा जाता है। साथ ही साथ सलीम अली जो है पक्षी अभयारण्य आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके बाद मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवन को कहा जाता है, जो इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है मैन वाले फॉर्मेट से। एक प्रश्न आया था कि बजट 2022-2023 में सौर ऊर्जा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? अगर ऑप्शन में 19,500 करोड़ रुपया होगा तो ये सही है, ठीक है। 19,500 करोड़ रुपये अगर होंगे तो ये बिल्कुल सही है, यही जो है राशि आवंटित किया गया है। मैंने ये सोर्स जो है आपका प्रतियोगिता दर्पण मार्च वाली से लिया है। अगर
ऑप्शन में ये होगा तो यही राइट आंसर होगा, क्योंकि मुझे भी ये याद नहीं था, मैंने मैगजीन से ये देख के आपके लिए टाइप किया है। एक प्रश्न यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट है कि रूफटॉप योजना जो है ये सोलर पैनल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा रूफटॉप योजना, ठीक है। रूफ माने छत, टॉप माने ऊंचा, तो छत के ऊपर क्या होगी, सोलर पैनल लगेगा, तो इसी से आप ध्यान रख सकते हैं। एक प्रश्न आया था कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता क्या होगी। कभी भी मैं सब दिन बताता हूं आपको, न्यूमेरिकल को नहीं भूलना है। जो भी न्यूमेरिकल है लेंस का, दर्पण का, पावर का, वक्रता त्रिज्या निकालना, इसके बाद P बराबर VI, V बराबर RI, H बराबर I स्क्वायर RT, इतने ही तो है घुमा फिरा के, तो ये सब सीख लीजिए, आपको 2-3 नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में इजिली, ठीक है। तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्या पूछ रहा है, लेंस की क्षमता, तो पावर बराबर होता है 1/f मीटर डायोप्टर, ठीक है। तो पहले आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे और फिर डायोप्टर लगा देंगे, तो यहाँ पे मुझे 10 डायोप्टर होने की संभावना लग रही है। P बराबर क्या हो जाएगा 1/10/100, एक जो 10 ऊपर चला गया तो 10 डायोप्टर इसका जो है आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे या अस्थायी अध्यक्ष, इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा गया था, तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन दिया गया होगा, या फिर इस प्रकार से पूछा गया होगा कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम भी पूछा जाएगा तो सच्चिदानंद सिन्हा होगा, क्योंकि ये अस्थायी अध्यक्ष थे। जब संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, उसी दिन इसे अध्यक्षता के रूप में चुना गया था, अध्यक्ष के रूप में। उसी के 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक होती है, और इसमें अस्थायी परमानेंट अध्यक्ष चुना जाता है राजेंद्र प्रसाद को। तो अगर प्रथम पूछा जाएगा तो भी सच्चिदानंद सिन्हा होगा, अस्थायी पूछा जाएगा तो भी सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, अस्थायी पूछा जाएगा तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राय थे, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। इसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 6+1, 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष। उद्देश्य प्रस्ताव कौन पास किया था, जवाहरलाल नेहरू। कब पास किया था, 13 दिसंबर 1946 को। 2 दिन के जो है गैप है, 9, 11, 13, ठीक है। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, इसे अंगीकार कहते हैं। और जो लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब से लेकर हम आज तक गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं। एक प्रश्न आया था कि पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना कब गए, ठीक है। तो ये 622 ईस्वी में गए थे, और 622 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना मानी जाती है। इस्लाम धर्म के संस्थापक भी पैगंबर मोहम्मद है। इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ कुरान है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। दोदा बेटा किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, पूछा गया था। तो दोदा बेटा जो है ये आपका नीलगिरी पहाड़ी का, जो तमिलनाडु के अंदर स्थित है, इसका जो है सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। इसके बाद अगर दक्षिण भारत का, साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा चोटी पूछा जाएगा तो आपका अन्नामलाई अनाईमुडी पहाड़ी हो जाएगा, जो केरल के अंदर स्थित है। तो दोनों में फर्क है। अगर तमिलनाडु या नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो दोदा बेटा, दक्षिण भारत को कंबाइंड रूप से पूछा जाए तो अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और विश्व में तो माउंट एवरेस्ट जानते ही हैं। इसके बाद K2 जो है भारत का सबसे ऊंचा चोटी, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। साथ ही साथ सिक्किम में स्थित कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, जो सिक्किम में स्थित है। एक प्रश्न आया था HIV किस किस से नहीं फैलता। तो HIV जो है आपका हाथ मिलाने से, साथ में रहने से, खाना खाने से, इस सबसे नहीं फैलता है। HIV वाले लोगों का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए, हमारे जैसे साथ में ही रह सकता है। लेकिन अगर उसके साथ असुरक्षित यौन संबंध स्थापित किया जाए, या फिर अशुद्ध रक्त का समाधान, मतलब उसका कोई रक्त किसी के रक्त में बॉडी में चला गया किसी भी प्रोसेस से, तो जो है फैल सकती है। तो ये सब फैलने का हो गया। जो मैंने आंसर लिख रखा था वो आपका इससे नहीं फैलता है। HIV वायरस से होती है, वायरस का ही नाम HIV। एड्स होती है, इस कारण से एड्स रोग में शरीर का प्रतिरोधक क्षमता जो है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है, ये खत्म हो जाती है। कल एक बच्चा ने कमेंट किया था कि कैंसर, एड्स, मलेरिया और टाइफाइड, इसमें जो है कौन सा प्रतिरोधक क्षमता को जो है नाश नहीं करता, मतलब जिसमें नाश नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से टाइफाइड में नाश नहीं होता है, बाद बाकी जो है कैंसर में हो जाता है, क्योंकि कीमो वगैरह दिया जाता है उसमें, तो काफी प्रतिरोधक क्षमता मर जाते हैं। एड्स में तो मर ही जाते हैं, इसके बाद मलेरिया में भी मरते हैं, ठीक है। तो टाइफाइड आंसर होगा। जो भी बच्चा कमेंट किया था उनके लिए आंसर है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न फिर से कॉमनवेल्थ से आया था कि 2022 में कॉमनवेल्थ गेम में दीपिका पल्लिकल और सौरव घोषाल की जो संयुक्त जोड़ी है, कांस्य पदक किस खेल में जीता। तो सिंपल सी बात है, दीपिका पल्लिकल क्या खेलती है, स्क्वैश खेलती है, तो स्क्वैश में ही जीतेगा ना। तो सिंपल सी बात है, जो है ऑस्ट्रेलिया को शायद हराया था, स्क्वैश में जीता था 2022 में कॉमनवेल्थ गेम के अंदर। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो है कितने पदक भारत प्राप्त किए, तो 61 पदक प्राप्त किए और 4th स्थान हासिल किए। पहला स्थान पे कौन रहा, तो ऑस्ट्रेलिया रहा। ये सब ध्यान दीजिएगा। 1930 ईस्वी में कॉमनवेल्थ की शुरुआत होती है, कहां से, कनाडा के हैमिल्टन से। तो ये बात सब जो है आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर तथा प्रतिबिंब की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी क्या होगी। अब लेंस की सूत्र क्या होती है, 1/f
बराबर 1/v माइनस 1/u। मैंने बताया है ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है तो आपको अवतल दर्पण के भांति जाना पड़ेगा। ठीक है, उत्तल लेंस है तो आपको अवतल भांति के जैसे जाना पड़ेगा। तो अवतल दर्पण में जो है फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। तो आपको जो है यहाँ पे फोकस दूरी को खाली नहीं चेंज करना है, क्योंकि उत्तल लेंस में भी फोकस दूरी पॉजिटिव और उत्तल दर्पण में भी फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। अवतल लेंस में भी फोकस दूरी निगेटिव, अवतल दर्पण में भी फोकस दूरी निगेटिव, फोकस में कोई चेंजेस नहीं है। तो आपका जो फोकस दूरी पॉजिटिव ले लेना है। इसके बाद आपका क्या है, फोकस दूरी तो मिल ही गया। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी अवतल दर्पण में कैसे लेते हैं, वास्तविक बनता है तो माइनस में और काल्पनिक बनता है तो प्लस में। और सवाल में कुछ भी नहीं लिखा गया हो कि वास्तविक और काल्पनिक, तो आप जो है वास्तविक मान के चलेंगे। तो यहाँ पे मैं माइनस में ले लूंगा प्रतिबिंब की दूरी। उसके बाद आपको वस्तु की दूरी जो है हमेशा निगेटिव ही होता है। इससे आप निकाल लीजिएगा क्या आंसर आने वाला है। चलिए करके देखते हैं। 1/, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव के, ठीक है, उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव के हो जाएंगे। इसके बाद 1/v कितना हो जाएगा आपका, 1/v किधर गया, प्रतिबिंब की दूरी 20 है तो माइनस के 1/20 हो जाएंगे। इसके बाद माइनस के, आपके माइनस तो बीच में रहेगा ही, और फिर से माइनस के कितने हो जाएंगे, 1/u। यही निकालना है मुझे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/u बराबर क्या हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/40 प्लस 1/20, 40 है फोकस दूरी तो 1/40 प्लस 1/20 हो जाएगा। 1/u बराबर 1/40 प्लस 1/20, 40-20 का एलसीएम 40 हो जाएगा। 1 और 2 3, 3/40 हो जाएगा। तो 40/3 जो है आपका 13.1/3 सेंटीमीटर जो है आपका वस्तु की दूरी हो जाएगी। भाई ये प्लस इसलिए आ गया क्योंकि u आपका माइनस में है और दर्पण लेंस के सूत्र से बीच में माइनस होता है ना, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर प्लस हो गए। ठीक है, इसलिए प्लस हो गया और इधर मैं माइनस वाले को उधर ले जाएगा तो जोड़ देंगे फोकस दूरी में, है ना। इस प्रकार से आपका आंसर 40/3 निकल गया। आप लोग भी करके देखिएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था, बिसु जीवा त्योहार कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों बिसु जीवा त्योहार जो है आपका नागालैंड में मनाया जाता है, लेकिन बड़े पैमाने पे नहीं। ठीक है, इसके ज्यादा सटीक कोई और ऑप्शन होगा तो वो आंसर हो सकती है। 100% श्योर नहीं हूं मैं, लेकिन नागालैंड में मनाया जाता है बिसु जीवा त्योहार। अगर ऑप्शन में नागालैंड है तो आंसर यही होना था। ठीक है, इसके बाद बिसु त्योहार जो है, खाली बिसु, कल एक बच्ची ने कमेंट भी किया था, तो ये केरल में मनाया जाता है बिसु त्योहार। और बिहू जो है ये असम में मनाया जाता है। लोसार आपका लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। इसके बाद लोसांग जो है ये आपका सिक्किम में मनाया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लाय हरोबा, त्रिपुरा और मणिपुर में मनाया जाता है लाय हरोबा त्योहार। अम्बुबाची मेला असम में लगती है। सिमगो गोवा में, आम्र फेस्टिवल गोवा में। इसके बाद क्या होता है और गोवा में एक और त्योहार है साओ जजाओ फेमस है गोवा का त्योहार। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, साओ जजाओ ये भी गोवा में मनाया जाता है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ था। राष्ट्रमंडल 3 प्रश्न पूछे गए। तो ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अक्षर पदक प्राप्त किए थे, 4th स्थान हासिल किए थे। और मतलब पदक का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो 22 गोल्ड, 16 रजत और 23 जो है आपका कांस्य जीता था। प्रथम पदक कौन प्राप्त किए थे, प्रथम गोल्ड तो मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत मैंने यहाँ लिख रखा है 1923 कनाडा हैमिल्टन में होती है। एक प्रश्न आया था कि 2019 लोकसभा चुनाव किस क्रमांक के लोकसभा चुनाव है। तो ये 17वीं लोकसभा चुनाव अभी चल रहे हैं 2019 से 2022। ठीक है, तो अभी 2022 तक जो है मोदी साहब जो है प्रधानमंत्री रहेंगे। इसके बाद फिर से प्रधानमंत्री का सिलेक्शन होना है। तो ये भी 17वीं लोकसभा चुनाव चल रही है। इसके बाद इसी से मिलता जुलता जो योजना जो बना था लास्ट में, योजना बनाया था, ये 12वीं योजना बनाया था 2012 से 2017। तो याद करने के लिए काफी अच्छा है। 2012 से 12वीं योजना और 2017 से 2022 17वीं लोकसभा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, हालांकि योजना को तो टर्मिनेट कर दिया गया है, इसके स्थान पे नीति आयोग आ गए हैं 2015 से। ठीक है, इसके बाद एक आपका जो न्यूमेरिकल देखने को मिला है आज, ओम के नियम वाला भी मिले होंगे लेकिन बच्चे नहीं बता पाए। एक न्यूमेरिकल आपको जो है हिट उष्मा से देखने को मिला है, H बराबर I² RT होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है 2-2 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में दिए गए थे, लेकिन मुझे धारा का मान एग्जैक्ट पता नहीं है इसीलिए मैं गलत नहीं बताऊंगा। जो भी यहाँ पे आंकड़े थे आपको सिर्फ रखना था। मान लीजिए कि श्रेणी क्रम में 2-2 ओम के 2 प्रतिरोध है तो आप 4 ओम फाइनल प्रतिरोध निकाल लेंगे और आर के जगह पे 4 रखेंगे। ठीक है, धारा का मान दिया गया होगा और उसमें लगने वाली समय दिया होगा और इसके बाद आपको जो है हीट का मान जो है पूछ रहा था। तो ये न्यूमेरिकल ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। फिर आपको क्या रखना चाहिए, F बराबर R/2 जरूर याद होना चाहिए। P बराबर 1/F मीटर जरूर याद होना चाहिए। V बराबर IR जरूर याद होना चाहिए। इसके बाद दर्पण का सूत्र और लेंस का सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U दर्पण का सूत्र, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U लेंस का सूत्र, H बराबर I² RT। तो इतना ही से जो भी न्यूमेरिकल आ रहा है इतना ही से आ रहा है।
और आपको इतनी सूत्र जरूर कंठस्थ होना चाहिए। अगर सूत्र याद है और मान लीजिए आगे का प्रोसेस आप नहीं भी कर पा रहे हैं ना, तो एग्जाम के अंदर आपका दिमाग चल जाएगा कि भाई सूत्र याद है, करके देखता हूँ, कोई ना कोई दिख जाएगा और आप बना लोगे, मेरा विश्वास है। क्योंकि भाई ये बहुत सिंपल होता है, कुछ करना नहीं रहता है। और साथ ही साथ समानांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में टोटल प्रतिरोध को फाइंड करना आना चाहिए। क्योंकि प्रतिरोध अगर सीधे सीधे दिया सर्किट में तब तो ठीक है, लेकिन श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में दिया तो पहले आपको प्रतिरोध निकाल के समतुल्य प्रतिरोध निकालना होगा, तब आप सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों जो भी प्रश्न मिला सभी प्रश्नों को आपके साथ लाया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। और कल जो है मुझे सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में मैथ का कोई भी क्वेश्चन प्राप्त नहीं हुआ। दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि जिनका भी एग्जाम रहता है, जो भी क्वेश्चन याद है, मैंने पोल के माध्यम से आज का ये डाल दिया हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन याद हो तो मुझे पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।